हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ आपके साथ शेयर करने नर्सरी क्लास का सिलेबस, साथ के साथ इंग्लिश की वर्कशीट कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए नर्सरी के बच्चों को। इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या सिखाएं उन्हें पहले लेटर्स स्टार्ट करने से पहले, कि बच्चों को अच्छी तरह से नर्सरी क्लास में लिखना आ जाए। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की लाइंस के बारे में। बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में लेटर स्टार्ट करवाने से पहले आप उन्हें लाइंस की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइन। बच्चों को लाइंस की अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है तो बच्चा बहुत ईज़िली से लेटर्स को लिखना सीख जाता है। सबसे पहले आपने बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवानी है। स्टैंडिंग लाइंस इस तरह आप बच्चों को लाइंस बना कर दीजिए और बच्चों को बोलिए कि इन पे क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है, लाइक दिस, इस तरह, लाइक दिस। इस तरह बच्चों को स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। आफ्टर दैट बच्चों को स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चों ने इस तरह पेंसिल को चलाना होता है, लाइक दिस। स्लीपिंग लाइन जब बच्चों को अच्छी तरह से चलानी आ जाए, बच्चों को अच्छी तरह से स्लीपिंग लाइन खींचनी आ जाए, फिर आपने बच्चों को इस तरह स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवानी है। स्लैंटिंग लाइंस लाइक दिस। बच्चों को इस तरह स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को जब ये तीनों लाइनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, बच्चों को तीनों लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आ जाए, आफ्टर डैट आप बच्चों को इस तरह कर्व की प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को इस तरह हमने ट्रेसिंग करनी सिखानी है कर्व पे, लाइक दिस, इस तरह आप बच्चों को ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवाएं। क्योंकि बच्चा को जितनी आप प्रैक्टिस देंगे उतना ही बच्चा बहुत आसानी से पेंसिल को पकड़ना सीख जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेस द राउंड बबल्स। आपने बच्चों को इस तरह ट्रेसिंग करनी सिखानी है सर्कल पर, लाइक दिस, इस तरह, लाइक दिस। नेक्स्ट है जो बच्चों को पेंसिल अच्छी तरह से पकड़नी आ जाए, बच्चों को सभी लाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप बच्चों को लेटर स्टार्ट करवाएं। तो जब आपने बच्चों को लेटर स्टार्ट करवाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने सभी लेटर्स जैसे ए लेटर है, बी लेटर है, इस तरह ना सिखाइए। पहले आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड लेटर सिखाइए। क्योंकि अगर बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस से रिलेटेड पहले सिखा देते हैं लेटर्स, तो बच्चा बहुत आसानी से स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड एंड कर्व लाइन से रिलेटेड लेटर्स लिखना बहुत आसानी से सीख जाता है। तो आप जब बच्चों को लेटर फर्स्ट टाइम सिखाएं, जो भी लेटर सिखाएं उसे इस तरह ट्रेसिंग के थ्रू सिखाएं। बच्चों को पहले ट्रेसिंग करना सिखाएं लेटर्स पे, फिर उन्हें लेटर्स को डॉट की हेल्प से लिखना सिखाएं। नेक्स्ट है जब बच्चों को सभी लेटर्स अच्छी तरह से लिखने आ जाएं, बच्चों को अच्छी तरह से ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स लिखने आ जाएं, फिर आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट डालें और बच्चों को इस तरह वर्कशीट की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे ए से लेकर जेड तक मिसिंग लेटर डालें और बच्चों को जो लेटर मिस होगा वो लेटर बच्चों ने कंप्लीट करना होगा। जैसे ए सी डैश ई, तो बच्चों को आपने समझाना है कि यहाँ पर जो लेटर मिस है वो लेटर आपने लिखना है। ए बी सी डी ई एफ, लाइक दिस। आप बच्चों को मिसिंग लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट है मैचिंग।
मैचिंग में बच्चों को आपने लेटर को लेटर के साथ मैच करना सिखाना है। जैसे के लेटर को के लेटर के साथ, टी लेटर को टी लेटर के साथ, यू लेटर को यू के साथ, एम लेटर को एम लेटर के साथ। इस तरह बच्चों को आप मैचिंग्स की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट लेटर। अब बच्चों ने देखना है कि जो पिक्चर्स बनी हुई है उसका फर्स्ट लेटर क्या है। जैसे फिश, तो कौन सा लेटर आएगा? एफ। मैंगो, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम। एक्समस ट्री, हर्ट, एच फॉर हट। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन आउट। अब बच्चों को हमने इसमें से फाइंड आउट करना सिखाना है कि जो ओड है उसको आपने क्या करना है? सर्कल करना है। जैसे टी टी टी, ये तीनों लेटर क्या है? सिमिलर है। और के क्या है? ऑड है। तो बच्चा इस पे क्या करेगा? सर्कल। सी सी सी, एन क्या है? ऑड है। तो बच्चा इस पे क्या करेगा? सर्कल। तो इस तरह आप बच्चों को सर्कल द ऑड वन आउट की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द लेटर विद पिक्चर्स। बच्चों ने पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर फाइंड करना है और उसके साथ मैचिंग करनी है। जैसे ए एप्पल, आई आइसक्रीम, एल लैम्प, P for pencil, R for rat. नेक्स्ट है what comes after। जब बच्चों को see and write, match the letter with pictures, missing letters, बच्चों को सभी लेटर अच्छी तरह से लिखने आ जाए, बच्चा आपका जब परफेक्ट हो जाए लेटर्स लिखने में, फिर आप बच्चों को आफ्टर और बिटवीन की प्रैक्टिस करवाएं। आफ्टर सी, आफ्टर क्या आता है? डी। तो बच्चों को बताना है कि सी के बाद क्या लिखेगा बच्चा हमारा यहाँ पे? डी। एम, एम आफ्टर क्या आता है? एम आफ्टर एन। तो बच्चा राइट करेगा यहाँ पे एन। ए आफ्टर क्या आता है? बी। तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा बी लेटर। ई लेटर आफ्टर क्या आता है? एफ। तो बच्चे ने यहाँ लिखा एफ लेटर। फिर आप बच्चों को बिटवीन की प्रैक्टिस करवाएं। बिटवीन मीन्स बिचकार, जो दो लेटर्स के बीच में जो लेटर आता है वो होता है बिटवीन। जैसे एच और जे, एच और जे के बीच में कौन सा लेटर आता है? एच आई जे। बी डैश डी, बी और डी के बीच में कौन सा लेटर आता है? सी। बच्चा आफ्टर और बिटवीन तब बहुत आसानी से सीख जाता है जब उसे सभी लेटर्स बहुत अच्छी तरह से लिखने आ जाते हैं। नर्सरी क्लास में ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स बच्चों को लिखना आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये सभी टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं नर्सरी क्लास में। तो ये था नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस। आई होप आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट बहुत हेल्पफुल रही होगी।